नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक बेहद चर्चित मौत की सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, कभी चुस्ती और फुर्ती का पर्याय रहे मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाने वाले ब्रूस ली की महज 32 साल की उम्र में 20 जुलाई 1973 को मौत हो गई। इस मौत को लेकर लोगों के बीच आज भी कई तरह की थ्योरियां हैं। कुछ लोग इसे बीमारी की वजह से मौत मानते हैं, तो कुछ ली के प्रशंसकों का मानना है कि ली की हत्या की गई थी। मित्रों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दुनिया के इस सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट की लंबाई 5 फीट 4 इंच थी और वजन मात्र 64 किलो था। लेकिन यह माना जाता रहा है कि उनमें ताकत फौलाद की तरह थी। उन्होंने खुद को एक विशेष तरह के खुद से इजाद किए हुए मार्शल आर्ट से लैस कर लिया था। ब्रूस ली के पिता ली होई चुएन कैंटोनीज ओपेरा गायक थे। उनकी मां तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश के सबसे धनी और प्रसिद्ध यूरेशियन परिवारों में से एक से थी। ब्रूस ली स्कूल में अंग्रेजी और घर में चीनी बोलते हुए बड़े हुए थे। मित्रों, ब्रूस ली अभी 4 महीने के ही थे कि उनका परिवार हांगकांग में काबलून लौट आया। ब्रूस ली बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करने लगे थे। मित्रों, 5 साल की उम्र में ब्रूस ली द बर्थ ऑफ मैनकाइंड 1946 और फू गुई फूयू 1948 सहित फिल्मों में बच्चों की भूमिका में नजर आए थे। 12 साल की उम्र में ब्रूस ली ला सैले कॉलेज जाना शुरू कर चुके थे। मित्रों, ब्रूस ली की अक्सर उनके आसपास के स्ट्रीट गैंग के कुछ लोगों के साथ मारपीट हो जाया किया करती थी, लेकिन हर बार ब्रूस ली ही पीट कर आते थे। मित्रों, और यह बात इनकी मां को बहुत बुरी लगती थी और इनकी मां काफी दुखी रहती थी। इसके बाद इनकी मां ने इन्हें मजबूत बनाने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाने की ठानी और फिर ब्रूस ली ने 5 सालों तक विंग चुंग कुंग-फू की ट्रेनिंग ली। यह ट्रेनिंग मित्रों ब्रूस ली द्वारा ली गई एकमात्र औपचारिक ट्रेनिंग थी। इसके बाद ब्रूस ली ने जो सीखा वो खुद से ही सीखा और अपना एक मार्शल आर्ट फॉर्म तैयार किया जो सारी दुनिया में बेहद चर्चित हुआ। मित्रों, और ब्रूस ली को प्रसिद्धि भी खूब मिली। ब्रूस ली ने डांस की भी ट्रेनिंग ली थी। मित्रों, उन्हें चा चा डांस बहुत पसंद था। उन्होंने 18 साल की उम्र में हांगकांग में एक प्रमुख डांस चैंपियनशिप भी जीती थी। दोस्तों, 1959 में ब्रूस ली अमेरिका लौटे। उन्होंने वाशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और सिएटल में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का प्लान बनाया। लेकिन मित्रों, उस समय अमेरिका के एक बेहद चर्चित मार्शल आर्टिस्ट सिफू वांग जैकमैन ने ब्रूस ली को चैलेंज किया कि ब्रूस ली उनको हराने के बाद ही अमेरिका में मार्शल आर्ट का स्कूल खोल सकते हैं। अब मित्रों, जब ब्रूस ली को यह जानकारी मिली तो उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया और मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 1.5 मिनट के अंदर ही ब्रूस ली ने सिफू वांग जैकमैन को धूल चटा दी। इसके बाद इन्होंने जैंग पैंग गन फू यानी ब्रूस ली का मार्शल आर्ट नाम से एक मार्शल आर्ट का स्कूल अमेरिका में खोला। 1964 में ब्रूस ली ने लिंडा एमरी से शादी की, जिन्होंने 1965 में ब्रैंडन ली को जन्म दिया। इसके बाद इस दंपति को एक और बच्चा हुआ। मित्रों, 1966 में ब्रूस ली लॉस एंजेलिस चले गए। पहले वह टेलीविजन कार्यक्रम द ग्रीन हार्नेट 1966-67 में हार्नेट के एक्रोबैटिक साइड किक काटो की भूमिका में नजर आए। फिर अमेरिका के कराटे टूर्नामेंटों में भी ब्रूस ली दिखाई दिए। ब्रूस ली अभिनेता स्टीव मैकवीन सहित अन्य कई चर्चित लोगों को मार्शल आर्ट की पर्सनल ट्रेनिंग भी देते थे। मित्रों, हॉलीवुड में अच्छा मौका न मिल पाने के कारण
1970 के दशक की शुरुआत में ली हांगकांग लौट आए। उन्होंने एक एक्शन फिल्म बिग बॉस 1971 की, यह दर्शकों को खूब पसंद आई मित्रों, और ब्रूस ली एशिया में एक स्टार के रूप में स्थापित हो गए। फिर ली ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन की स्थापना की। अपनी अगली फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन 1972 में ली ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि लेखन और निर्देशन की भी जिम्मेदारी उठाई। ब्रूस ली की अगली फिल्म एंटर द ड्रैगन रिलीज होनी थी मित्रों, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही ब्रूस ली की मौत हो गई। 1973 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग का काम पूरा हो गया था। इसके बाद ब्रूस ली प्रोडक्शन के काम में जुटे हुए थे। दोस्तों और सहकर्मियों के मुताबिक इस दौरान ब्रूस ली की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मौत से पहले ब्रूस ली अपनी दोस्त और फिल्म में उनकी अभिनेत्री बेट्टी रिंग पेई के अपार्टमेंट में थे। वहीं उन्हें सिरदर्द की समस्या हुई मित्रों। अभिनेत्री बेट्टी रिंग पेई ने उन्हें जेसिक नाम की एक दवा दी, जो सरदर्द की दवा थी। दवा खाकर ब्रूस ली आराम करने के लिए लेट गए थे मित्रों, लेकिन काफी समय बाद भी जब वो नहीं उठे तो सब लोगों ने उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन ली ने न कोई जवाब दिया और ना ही दरवाजा खुला मित्रों। तो सब परेशान हो गए। सबको लगा कि आखिर क्या कारण हो सकता है, और हड़बड़ाहट में किसी तरीके दरवाजा खोला गया और सब लोग जब अंदर पहुंचे तो देखा कि ली बेहोश पड़े हुए थे। आनन फानन में उन्हें एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया मित्रों, जहां डॉक्टरों ने ब्रूस ली को मृत घोषित कर दिया। ब्रूस ली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मित्रों। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि ली की मौत दिमाग में सूजन की वजह से हुई है, जो इन सरदर्द निवारक गोलियों से हो सकता है, इनके दुष्परिणाम से हो सकता है। ली ने अपनी मौत से कई महीने पहले अपने शरीर से पसीना बनाने वाली ग्रंथि को ऑपरेशन के जरिए निकलवा दिया था। मौत से करीब 10 सप्ताह पहले ली एंटर द ड्रैगन के संवाद को दोबारा रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी इंजीनियरों ने आवाज की वजह से एयर कंडीशंस को बंद कर दिया था। इसके करीब 30 मिनट बाद ही ली बेहोश हो गए थे और उस दिन बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई जा सकी थी मित्रों। ली के प्रशंसकों ने कभी भी ली की मौत को नेचुरल नहीं माना मित्रों। ली की मृत्यु के बारे में कई थ्योरियां चर्चा में आई मित्रों। कुछ लोगों का मानना था कि ली का परिवार एक अभिशापित परिवार था, जिसकी वजह से ली की भी जल्दी मौत हो गई, क्योंकि बाद में बहुत कम उम्र में ही ली के बेटे ब्रेंडन की भी एक शूटिंग के दौरान 31 मार्च 1993 को मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि एक्स्ट्रा अफेयर की वजह से ली की पत्नी ने उन्हें स्लो पॉइजन दिया, जिसकी वजह से ली की मौत हो गई। तो कुछ लोगों का मानना है मित्रों कि पैसों की वजह से चीनी गैंगस्टरों ने ब्रूस ली की हत्या करवा दी। दोस्तों, अभी टेक्निकल किडनी जनरल ने अपनी एक रिपोर्ट में छापा है कि ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई है, क्योंकि ब्रूस ली की किडनी ज्यादा पानी को बाहर निकालने में फेल हो रही थी, जिसकी वजह से उनके खून में सोडियम की मात्रा कम हो गई और यही उनकी मौत का कारण बना। तो यह थी मित्रों गॉड ऑफ मार्शल आर्ट कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता ब्रूस ली की मौत की सच्ची कहानी, जिनकी मौत के कारणों को लेकर आम सहमति आज तक नहीं बन पाई है मित्रों। यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।